हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम देखेंगे और 10 MCQ क्वेश्चन ऑन RTI। तो पहला क्वेश्चन है, द RTI एप्लीकेशन मस्ट बी फाइल विद द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, द पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, द हाई कोर्ट, द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो सही आंसर है बी, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। दोस्तों, सेक्शन 6(1) कहता है कि RTI एप्लीकेशन पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर या असिस्टेंट PIO के पास फाइल करनी होती है, जो पब्लिक अथॉरिटी का पार्ट होते हैं। ये लोग डायरेक्टली हैंडल करते हैं आपकी रिक्वेस्ट। दूसरा क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड फी फॉर द RTI एप्लीकेशन इज 50 रुपीज़, 10 रुपीज़, 100 रुपीज़, 25। सही आंसर है बी, 10 रुपीज़। सेक्शन 6 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग RTI एप्लीकेशन का स्टैंडर्ड फीस है ₹10, लेकिन दोस्तों ये फीस स्टेट के हिसाब से थोड़ा वेरी कर सकता है। अगर आप बिलो पॉवर्टी लाइन हो यानी BPL में आते हो तो वो फीस भी वेव्ड हो जाएगी। ये स्मॉल अमाउंट है, थोड़ा बिग राइट। तीसरा क्वेश्चन है, द RTI एप्लीकेंट इज रिक्वायर्ड टू, ऑप्शंस हैं, स्टेट द पर्पस ऑफ द रिक्वेस्ट, प्रोवाइड आइडेंटिटी प्रूफ, पे अ फी ओनली इफ नॉट BPL, बी अ रेजिडेंट ऑफ द स्टेट। सही आंसर है सी, पे अ फी ओनली इफ नॉट BPL। सेक्शन 6 सबसेक्शन 2 कहता है कि RTI फाइल करते वक्त आपको रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं है, ना ही आइडेंटिटी प्रूफ देना मैंडेटरी है। बस अगर आप BPL नहीं हो तो फ़ी देना है, वरना नो फी फॉर BPL अप्लाई। द टाइम लिमिट फॉर PIO टू रिस्पॉन्ड टू एन RTI रिक्वेस्ट, यानी RTI रिक्वेस्ट जो आपने डाली है उसको PIO को कितने टाइम के अंदर आपको रिवर्ट करना है। ऑप्शंस है 15 दिन के अंदर, 30 दिन के अंदर, 45 दिन के अंदर, 60 दिन के अंदर। सही आंसर है बी, 30 दिन के अंदर। सेक्शन 7(1) कहता है कि पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को RTI का रिक्वेस्ट का रिस्पॉन्स 30 दिन के अंदर करना होगा, अनलेस बात लाइफ या लिबर्टी से रिलेटेड हो, जिसके लिए टाइम लिमिट अलग है। ये डेडलाइन एग्जाम में बहुत पूछी जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, फॉर इंफॉर्मेशन कंसर्निंग लाइफ और लिबर्टी द रिस्पॉन्स टाइम इज 24 आवर्स, 48 आवर्स, 7 डेज और 15 डेज। सही आंसर है बी, 48 आवर्स। लेकिन अगर बात आती है लाइफ और लिबर्टी की तो टाइम लिमिट कम है, यानी आंसर है बी, 48 आवर्स हैं। सेक्शन 1 मैंडेट्स दैट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू लाइफ और लिबर्टी मस्ट बी प्रोवाइडेड विद इन 48 आवर्स ड्यू टू इट्स अर्जेंसी, यानी 48 घंटे के अंदर जो प्रोवाइड करना होता है। दिस इज एन एक्सेप्शन टू द स्टैंडर्ड। 6 क्वेश्चन है, एग्जेम्पशन फ्रॉम डिस्क्लोजर आर लिस्टेड अंडर सेक्शन 6, सेक्शन 8, 10, 12। सही आंसर है बी, 8। सेक्शन 8 में RTI एक्ट के एग्जेम्पशन लिस्ट किए गए हैं, जैसे नेशनल सिक्योरिटी, पर्सनल इंफॉर्मेशन या कैबिनेट पेपर्स। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसे पता चलता है कि क्या इन्फॉर्मेशन नहीं दी जा सकती। 7th क्वेश्चन है, विच इंफॉर्मेशन इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 8(1)A में, पर्सनल इंफॉर्मेशन, नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन, कैबिनेट पेपर और कमर्शियल सीक्रेट्स। आंसर है बी, नेशनल सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन। सेक्शन 8(1)A कहता है कि इंफॉर्मेशन जो नेशनल सिक्योरिटी, सॉवरेनिटी या फॉरेन रिलेशन को अफेक्ट करता है वो एग्जाम है, ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, सो नो डिस्क्लोजर। 8th क्वेश्चन है, पर्सनल इंफॉर्मेशन इज एग्जाम्ड अंडर सेक्शन 8(1)J, 8(1)D, 8(1)H, 8(1)I। सही आंसर है ए, 8(1)J। 8(1)J के अंडर पर्सनल इंफॉर्मेशन एग्जाम्ड है, अनलेस पब्लिक इंटरेस्ट इससे जस्टिफाई करे। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन कैन बी डिस्क्लोज डिस्पाइट एग्जेम्पशंस इफ द एप्लीकेंट इज अ गवर्नमेंट ऑफिशियल, public interest outweigh harm, the information is less than 20 year old, the PIO approved। सही आंसर है बी, पब्लिक इंटरेस्ट आउटवेड हार्म। सेक्शन 8 सबसेक्शन 2 कहता है कि अगर पब्लिक इंटरेस्ट हार्म से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो एग्जाम्ड इंफॉर्मेशन भी डिस्क्लोज की जा सकती है। ये RTI का पावरफुल क्लॉज है। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन इज जनरली एग्जाम्ड फ्रॉम द RTI एक्ट, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्टेट यूनिवर्सिटी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। सही आंसर है बी, इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन यानी IB। सेक्शन 24 के हिसाब से इंटेलिजेंस ब्यूरो जैसे सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन RTI से एग्जाम्प्ट है, एक्सेप्ट करप्शन या ह्यूमन राइट वायलेशन के केसेस में। सेकेंड शेड्यूल में ऐसी एजेंसीज लिस्टेड हैं। तो फ्रेंड्स, ये थे RTI के 10 और MCQ क्वेश्चंस। अगर आपको RTI MCQ या किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।